हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज शिवम एंड आई एम अ केवी टीचर। और इस चैनल पर हम आपसे एजुकेशनल कंटेंट और केवी से रिलेटेड अपडेट्स शेयर करते हैं। तो जैसे कि हम मैथमेटिक्स की पीवाईक्यू की सीरीज़ कर रहे थे और आज उसकी थर्ड वीडियो है और हमारा आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। इसके पहले कि हम टॉपिक शुरू करें, आप टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलती रहें और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ रिसोर्सेज भी वहाँ मिलते रहेंगे। इसके अलावा आप फ्री केवीएस कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, इसी तरह की आपको वीडियो आती रहेंगी। और इसके अलावा टीचमेंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको वीकली फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे और सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे जैसे मुझे टाइम की अवेलेबिलिटी रहेगी उसके हिसाब से। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस और गारंटीड है कि इस टॉपिक से आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन मिनिमम और मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से करिए और आज हम थोड़ा प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को समझने वाले हैं, इन क्वेश्चंस को समझने वाले हैं कि कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। तो किस एक ही तरह के सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का आपके लिए ट्राई करेंगे। तो ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 230 रुपी 230.40 rupee, a shopkeeper loses 4%. For how much should he sell to gain 6 whole 2/3%? मतलब कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, उसको 230 रुपये 40 पैसे में कोई दुकानदार बेच रहा है, तो उसको 4% का नुकसान हो रहा है। सबसे पहले तो जितना क्वेश्चन बढ़े उतना लिखते जाइए। मानो वो चीज़ आती है 100 रुपये की। अब अगर 4% का नुकसान शॉपकीपर को होगा तो इसका मतलब है उसने 100 रुपये पे 4 रुपये गंवा दिए, उसको 96 रुपये की वो चीज़ बेचनी पड़ी। लेकिन हम जिसको 96 कह रहे हैं, प्रश्न तो कह रहा है कि 230.40 रुपये है। इसका मतलब है हमारे 96 की वैल्यू, असल वैल्यू जो है वो 230.40 रुपये है। अब आप कह रहे हैं कि वो किस मूल्य पर बेचे। पहले अगर 96 की वैल्यू ये है तो हम पहले 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 की वैल्यू होगी 230.4 और अपॉन में कर देंगे 96 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 की वैल्यू निकल आएगी। अब हमें 1 की वैल्यू पता है और हमें पता करना है, हमें लाभ प्राप्त करना है 6 होल 2/3%, मतलब 6 सही 2/3%। अगर इसको मैं करूँ तो 6 × 18 और 2 20 है ना, तो 20/3% का है ना। 20/3% का फ़ायदा चाहिए, वो भी कितने रुपये पर, कितने पर, 100 पर। तो 100 पर इतनी करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, टोटल वैल्यू हुई वो 320/3 है ना। 320/3 हुई। 100 पर 120, जैसे 100 पर 10% फ़ायदा होगा तो 110 हुआ। 100 पे 20/3% का फ़ायदा हुआ तो वो हुआ 320/3। आपने मिश्र भिन्न से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो चेंज की होगी, तो 100 में 20/3 को हमने ऐड किया है, सिंपल सा। तो जब 1 की वैल्यू ये है तो 320/3 की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, पहले 96 की वैल्यू लिख देते हैं और पहले 1 की वैल्यू लिख देंगे। पहले 1 की वैल्यू हम ये निकाल चुके थे। अब हमें अगर 320/3 की वैल्यू निकालनी है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो ये कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, तो 4 24 जा 96 और यहाँ 4 8 जा 80 आ गया ऊपर। अभी भी 4 से कट रहा है, यहाँ 20 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना। और भी कट रहा है, अभी यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 3। ऊपर ये बचा 2304 और नीचे बचा है 9। डिवाइड कर दीजिए, है ना। 9 2 जा 18, बचेंगे 5। 23 हो 5 50 हो गए। 9 5 जा 45, बचेंगे कितने 5 54 हो जाएंगे और 9 6 जा 54। हमारे पास आंसर आ जाएगा 256। 320/3 की वैल्यू हो गई 256, है ना। मतलब अगर 6 सही 2/3% फायदे पे बेचना है तो 256 रुपये में बेचना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो व्हेन अ शॉपकीपर सेल्स item A for 384 rupees, there is loss of 20%. And when he sells item B for 400 rupees, there is profit of 25%. What is the profit loss percent if he sells both items for total 852? हिंदी में भी पढ़ते हैं। कोई चीज़ A है, उसको अगर 384 में बेच रहे हैं तो 20% का नुकसान हो रहा। और कोई चीज़
दूसरी चीज़ है उसको 400 में बेच रहे हैं, उसको बेचने पर 25% का फ़ायदा हो रहा है। दोनों को कुल मिलाकर अगर इतने में बेचा गया हो, कितने में, 852 में, तो टोटल फ़ायदा या नुकसान का परसेंटेज बताना है। अब इसे कैसे करेंगे, चेक करते हैं। समझो दोनों चीज़ें ही 100-100 रुपये की आती हैं। पहली चीज़ भी 100 रुपये की है, दूसरी चीज़ भी 100-100 रुपये की, दूसरी भी 100 रुपये की है। पहले को तो 20% नुकसान में बेचा, मतलब अगर 100 का 20% नुकसान हुआ तो हुआ 80। दूसरी चीज़ जो 100 रुपये की है उसको 25% फ़ायदे पे बेचा, मतलब 125 का बेचा। हमने बेचा 80 का है पहली चीज़ को, लेकिन कह रहे हैं कि 384 पे बेचा है, मतलब जिसको हम 80 बोल रहे हैं उसको ये 384 बोल रहे हैं। वैसे ही जिसको हम 125 बोल रहे हैं उसको ये लोग 400 बोल रहे हैं, क्योंकि दूसरी चीज़ को इन्होंने 400 का बेचा। मतलब एक जगह 125 की वैल्यू 400 है और एक जगह 80 की वैल्यू 384 है। तो हम दोनों की कीमत 100-100 की वैल्यू पे निकाल लेते हैं। पहले इसकी कीमत निकालते हैं, है ना, ए की। यहाँ ए की वैल्यू जो है, ए में 80 की वैल्यू 384 आ रही है, तो एक की वैल्यू आएगी 384/80। तो फिर 100 की वैल्यू कितनी आएगी? 100 की वैल्यू हम क्यों निकाल रहे हैं? इसलिए निकाल रहे हैं 100 की वैल्यू क्योंकि हमने वैल्यू ही 100 मानी है कि वो चीज़ 100 रुपये की आती है। तो असल वैल्यू तो पता करें। तो यहाँ 20 से काट देंगे, 20 पंचे 100, 20 चौके 80। यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 नाम 36 और 2 बची 4 छः 24। 96 गुणा 5 कर देंगे, कितना आएगा इसको मल्टीप्लाई करने पर? 9 पौना 45 और 6 पंचे 30, 480 रुपये। अब हमें पता चल गया कि पहली जो चीज़ है वो 480 रुपये की आती है। इस वैल्यू को हम एक तरफ रख लेते हैं। अब हम बी की वैल्यू निकालेंगे। बी में हमें पता है कि 125 की वैल्यू 400 है, तो एक की वैल्यू क्या होगी? 400/125। तो फिर 100 की वैल्यू क्या होगी? 100 की वैल्यू होगी, दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे, 25 चौके 100, 25 पंचे 125 और 5 अट्ठे 40, 80 और 80 चौके 320। हमें बी की वैल्यू पता चल गई 320। अब हमें दो वैल्यू पता चल चुकी हैं कि जो वस्तु ए है वो 480 की आती है, वस्तु बी है वो 320 रुपये की आती है। अब दोनों देखें तो दोनों कितने की आती हैं? दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों मिला के आती हैं 800 रुपये की। लेकिन हमने दोनों को मिलाकर बेचा कितने का? 852 रुपये का, 852 रुपये का। मतलब हमें 52 रुपये का फ़ायदा हो गया। अब हमें पता करना है कि प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो अब या तो ऑप्शन 1 आंसर है या फिर ऑप्शन 4 आंसर है। तो चेक कर, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है ना। तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा कर देंगे 100 का, ये 2 जीरो कट जाएंगे और 52 में 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 6 जा 48, 8 ही 7 ही 56 है ना, मतलब 7 तो पूरा आ नहीं रहा है, इसका मतलब है ऑप्शन 1 ही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The cost price of an article is 750. It is sold for 608 by giving 24% discount on its mark price. थोड़ा सा पढ़िए और लिखिए। किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस 750 है ना, मतलब वो 750 रुपये की आती है और इट इज़ सोल्ड फॉर 608, 608 रुपये की बेच दी। कितने का कितना डिस्काउंट देकर? 24 का डिस्काउंट देकर। हिंदी में भी बोले तो क्रय मूल्य है 750, अंकित मूल्य पर 24% की छूट दे दी और इतने का बेच दिया। तो कह रहे अगर अंकित मूल्य पर बेचा जाता, हैड इट बीन सोल्ड ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस, मतलब मार्क्ड प्राइस पर बेच देते, देन व्हाट वुड हैव बीन द प्रॉफिट परसेंट, तो लाभ प्रतिशत क्या होता। तो अभी देखते हैं। मान लेते हैं उस चीज़ का अंकित मूल्य 100 रुपये है। कितना है? अगर हमने उस पर 24% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब है 24 की छूट दे दी, तो हमने 76 का बेचा। तो हमने तो 76 का बेचा, लेकिन प्रश्न तो बता रहा है कि 600 का बेचा है। इसका मतलब है 76 की वैल्यू प्रश्न 608 कह रहा है। इसका मतलब है हमारे हिसाब से एक की वैल्यू होना चाहिए 608/76। तो फिर 100 की वैल्यू क्या होना चाहिए? 100 की वैल्यू 100 से गुणा कर देंगे हम। जैसे ही 100 से गुणा करेंगे हमें वैल्यू पता चलेगी। 4 से डिवाइड करो, 25 चौके 100 और 19 चौके 76 और यहाँ 19 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। 19 तिया 57, 19 दूनी 38, 32 गुणा 25, 32 गुणा 25 करिए, कितना आएगा? 32 गुणा 25, 25 दूनी 50 और 25 तिया 75 और 2 और 5 80। इसका मतलब है 800 रुपये उसका अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य है 800 रुपये और क्रय मूल्य कितना है, मतलब खरीदा कितने का है?
750 का। अब ये कह रहा है अगर अंकित मूल्य पर ही बेच दो, मतलब कोई डिस्काउंट नहीं दो, 800 का ही दे दो, तो 50 का फायदा हो जाएगा ना, वो भी कितने पर, इतने पर 50 रुपये का फायदा। तो लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं, 50/750 और मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे डिवाइड कर देते हैं, है ना। 5 एकम 5, 15 पौने 75, मतलब 100/15 बचा, 15 छक्के 90, है ना, 10 बचा, और कितना आ जाएगा, 6 सही। 6 सही, वही एक ही ऑप्शन है, आगे करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A shopkeeper sells an article for 324 rupees after giving a discount of 28% of its marked price। मतलब कोई दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर इतने में बेच देता है। फिर क्या, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 300। जो कॉस्ट प्राइस है उस वस्तु का वो 300 है, मतलब क्रय मूल्य जो है वो 300 है, 300 रुपये की उसने खरीदी है। इफ ही सेल्स आर्टिकल बाय गिविंग 18% डिस्काउंट ऑन सेम मार्केट प्राइस, देन व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंट। अगर 28% की छूट ना दे, केवल 18% की छूट दे, 18% का डिस्काउंट दे, तो फिर कितना फायदा होगा, चलिए पता करते हैं। देखो, मान लेते हैं कि वो चीज़ आती है 100 रुपये की, कितने की आती है, 100 रुपये की। अगर वो 28% की छूट देगा तो इसका मतलब है उसने वो चीज़ केवल 72 रुपये में दी है। और अगर 72 रुपये में दी है, लेकिन प्रश्न तो कह रहा है कि 324 में बेची है, इसका मतलब है जिसको हम 72 कह रहे हैं वो 324 है। इसका अर्थ है जिसको हम 1 कहेंगे, ये लोग उसको क्या कहेंगे, 72 से हम डिवाइड कर देंगे। अभी इसे ऐसे ही लिख लेते हैं, 324/72। इसका मतलब जब 1 की वैल्यू ये है तो पहले 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। तो 100 की वैल्यू क्या आएगी, 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 100 की वैल्यू आएगी 25 चौके 100 और 18 चौके 72। 18 गुणा 18 324 होता है, 18 गुणा 25, हमारे पास 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 450। इसका मतलब है अंकित मूल्य हमें मिल गया 450 रुपये। कितना मिल गया, 400। कैलकुलेशन तो आप खुद ही कर सकते हैं, अगर आपको ये लगता है कि कैलकुलेशन किस तरह से की गई तो भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही सकते हैं। अब हमें पता चल चुका है कि वस्तु का अंकित मूल्य है 450 रुपये। अब वो कह रहे हैं कि 18% की अगर छूट दें, आती कितनी की है, 300 की तो मैंने खरीदी है, और अंकित मूल्य है 450 MRP। अब अगर 18% की छूट दूं मैं 450 पर, तो 18% की, 18% का मतलब है 100 रुपये पे 18 छोड़े, है ना। 100 पर 18 छोड़ेंगे तो 400 पे छोड़ देंगे 72, और 50 रुपये पे कितना छोड़ेंगे, 18 का आधा, है ना, 9। मतलब टोटल 81 रुपये हम छोड़ देंगे 450 पर, डिस्काउंट दे देंगे। तो 450 में से पहले 81 माइनस तो कर लो। 450 में से 81 माइनस करने पर आता है 369, 369। इसका मतलब है हमने 369 की वो चीज़ बेच दी, लेकिन हमें पड़ी थी 300 रुपये की, मतलब हमें 69 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 69 को ऊपर रखेंगे, जितनी जितनी हमें वैल्यू पड़ी थी उसको नीचे रखेंगे, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 23 या 69, 23 3s आर 69। तो सही आंसर होगा 23%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ ट्रेडर बाइज 12 फैंस फॉर 24,000। एक ट्रेडर 12 फैन खरीदता है 24,000 के लिए। ही मार्क्स ईच फैन एट 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। मतलब क्या है कि एक व्यापारी है, 12 पंखे उसने इतने के खरीदे, 24,000 के, मतलब एक तरह से 2,000 रुपये का एक पंखा खरीद लिया, है ना। और कह रहे हर पंखे को क्रय मूल्य से जितने का खरीदा उससे 25% उसने मार्क कर दिया, उससे ज़्यादा का उस पर MRP लगा दिया। तो 25% का मतलब है 100 पे 25 रुपये एक्स्ट्रा। अगर 100 पे 25 रुपये एक्स्ट्रा, तो 200 पे कितने रुपये एक्स्ट्रा होंगे, 200 पे 50 रुपये एक्स्ट्रा होंगे। और अगर 200 पे 50 रुपये एक्स्ट्रा होंगे तो 2,000 पे 500 रुपये एक्स्ट्रा होंगे। इसका मतलब है 25% एक्स्ट्रा लगाने पर वो एक चीज़ 2,500 की बता रहा है। अब 2,500 की बताने के बाद वो कह रहा है सभी पंखों पर 10% की छूट दे दे रहा। 10% की छूट दे रहा है, 2,500 का 10% हुआ 250 रुपये, मतलब 250 रुपये की छूट दे दिया। 250 रुपये की अगर उसने छूट दे दी तो कितने रुपए का बेचा, 250 रुपये की छूट अगर दे देगा वो, तो 2,250 रुपये का बेचा। लेकिन पड़ा तो उसको कितने का था, 2,000 रुपये का। तो ये कह रहे हैं कि लाभ रुपये में बताना है, मतलब एक पंखे पे तो 250 रुपये बचा रहा है,
तो उसने पंखे कितने खरीदे थे? 12 पंखे, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3000 रुपये, है ना। टोटल एक पंखे पर 250 बचाएगा, तो 10 पंखे पर 2500 बचाएगा, 2 पंखे पर 500 बचाएगा, 2500 और 500 हो जाएंगे 3000 रुपये। ओके, तो देखिए हम किस तरह से प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। हम बिल्कुल डेली लाइफ की प्रॉफिट और लॉस को जो है वो डेली लाइफ के तरीके से ही सॉल्व कर रहे हैं, कोई अलग से कोई मेथड नहीं लगा रहे हैं, कोई कुछ और चीज़ का उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, है ना, सेलिंग प्राइस के 7/2 पर बेचने पर 30% की हानि होती है। यदि वह उस वस्तु को आरंभिक विक्रय मूल्य पर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? सबसे पहले तो देखिए ये प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है। अगर किसी चीज़ के हम 7/2, 60/2 का मतलब होता है 3.5, 3.5 गुना पर अगर आप बेचोगे किसी चीज़ के, है ना, मान लीजिए आप पहले 100 रुपये पर बेच रहे थे, फिर आप उसका 3.5 गुना पर बेच रहे हो, तो इसका मतलब है 350 पर बेच रहे हो। अगर 350 पर बेचने पे भी 30% का नुकसान हो रहा है, तो 100 पर बेचने पर तो और नुकसान होता है, 100 पर बेचने पर फायदा कैसे हो सकता है? तो इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है, फिर भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये समझ लो कि अगर 30% का नुकसान हो रहा, तो इसका मतलब है, समझो 100 रुपये की चीज़ थी, 30% के नुकसान पर बेची, मतलब कितने की पर बेची? 70 की बेची। और यहाँ लिखा है कि विक्रय मूल्य का 7/2। तो अब हमें नहीं पता, हम ये मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य जो है वो x है, तो इसका मतलब है x का अगर 7/2 बेचोगे, तो जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य मान लेते हैं y का 70% होता है। तो x का 7/2 बराबर y का 70%। हम पहले ये यहाँ ले आएंगे और इसको यहाँ ले जाएंगे, है ना। तो हमारा आ जाएगा x अपॉन y बराबर आ जाएगा 70/100, और जो 7/2 वो बन जाएगा 2/7 वहाँ लाने पर, है ना। तो ये बनेगा 10, तो बन जाएगा 20/100। अब y को हमने 100 ही माना था कि अगर 100 रुपये की खरीदी है तो x विक्रय मूल्य था, 20 की बेची है। 100 खरीदी है, 20 की बेची है, इस तरह से कहा जाए तो 80 का नुकसान हुआ है ना। तो प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है। तो अब जो लगाना है वो आंसर लगा दीजिए, प्रश्न में मिस्टेक है, फायदा नहीं हो सकता, लाभ प्रतिशत नहीं हो सकता, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 15% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, बट मार्क्स द प्राइस ऑफ द गुड्स 30% एबव द कॉस्ट प्राइस। मतलब एक दुकानदार है, क्या करता है, सेल्स बेचता है, हिज गुड्स अपना माल कितने पर बेचता है? 15% डिस्काउंट पर। किस पर? मार्क्ड प्राइस पर, मतलब जितना उसने मार्क किया उस पर 15% कम पर बेचता है। लेकिन मार्क कितना करता है? मार्क द प्राइस गुड्स 30% एबव द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस की 100% पर ज़्यादा, तो 130% पर उसको मार्क करता है। मतलब अगर उसको 100 रुपये का पड़ा है तो वो 30% का क्या करता है, एक्स्ट्रा लिख देता है। तो हम यही मान लेते हैं कि उसको चीज़ पड़ी है 100 रुपये की, है ना। तो अगर उसको वो चीज़ 100 रुपये की पड़ी है, तो वो 130 पहले तो लिख देता है, लिख दिया उसने। अब उसका 15% का डिस्काउंट दे देता है, मतलब 130 के 15% पर, 130 का 15% कितना, 130 का 15% कितना होगा? तो 15 × 3 = 45, और 15 एकम 15, 195/10 मतलब 19.5। 130 पे 19.5 का डिस्काउंट दे दिया, 15% का डिस्काउंट मतलब 19.5 का डिस्काउंट दिया। तो 130 में से 19.5 घटा देंगे तो बचेंगे 110.5। इसका मतलब है 110.5 का बेच दिया, लेकिन पड़ा कितने का था उसको? उसको 100 रुपये की वो चीज़ पड़ी थी और 110.5 की बेच दी, तो इसका मतलब है 10.5% का क्या हो गया, फायदा हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रेडर है, उसने खरीदा सम एप्पल्स, कुछ एप्पल एट 15 फॉर ₹157.50, मतलब 157.5 के उसने 15 एप्पल खरीदे। तो पहले एक एप्पल की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो एक एप्पल उसको पड़ा कितने का, डिवाइड करेंगे इससे तो हमें पता चलेगा कि एक एप्पल पड़ा 10.5 रुपये का। कुछ खरीदे, अब मुझे नहीं पता कितने खरीदे, मैं मान लेता हूँ कि एक्स खरीदे। अगर एक खरीदा 10.5 का, 2 खरीदे होते तो 2 से गुणा कर देते। अब हमें पता ही नहीं कितना खरीदे हैं, एक्स खरीदे तो एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू मिलेगी 10.5 मल्टीप्लाई एक्स, इतनी टोटल वैल्यू आएगी उसकी, है ना। फिर
एन इक्वल नंबर, उतने ही मतलब समझ लीजिए एक्स एट 10 फॉर 126, मतलब 126 रुपये की 10 एप्पल खरीदे, 10 के हिसाब से उतने ही खरीदे, है ना। मतलब यहाँ 12.6 का एक एप्पल पड़ा और खरीदे उतने ही है, तो एक्स से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल पैसे कितने लगे, टोटल पैसे हमें लगे 10.5x और 12.6x, है ना। टोटल पैसे लग गए हमारे लिए 10 और 12 22, 23.1, है ना, 23.1x, इतना हमारे लिए टोटल पैसा लग गया। अब देखते हैं, ही सोल्ड ऑल द एप्पल्स, उसने सारे एप्पल्स बेच दिए एट 12 फॉर 184.8 रुपी, मतलब उसने सारे एप्पल जितने खरीदे थे वो सारे बेच दिए 184 के हिसाब से 12, मतलब 184 पर उसने 184.8 पर 12 एप्पल बेचे। तो एक एप्पल कितने का बेचा होगा, एक एप्पल बेचा है, एक एप्पल बेचा है 15.4 रुपये का। अगर एक एप्पल बेचा है तो उसने टोटल एप्पल खरीदे थे एक्स और एक्स, कुछ ये भी एक्स थे और ये भी एक्स थे, मतलब 2x एप्पल खरीदे थे, तो बेचेगा भी तो 2x ना, 2x इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30.8x। इतने रुपए उसने बेच दिए इतने रुपए के, और खरीदे कितने रुपए के थे, 23.1x का। तो हम बस इससे डिवाइड कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो फायदा मिल जाएगा। 30.8 में से 23.1 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 7.7x, 7.7x का उसको फायदा हो गया उतने रुपीज़ का, है ना। 7.7x रुपीज़ का फायदा हो गया। प्रॉफिट में डिवाइड कर देंगे किससे, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना है 23.1x, और 100 से गुणा कर देंगे, x और x कट जाएंगे। 7.7 को हम लिख सकते हैं 77, 223.1 को लिख सकते हैं 231, क्योंकि एक एक डिजिट बाद ही पॉइंट है। सीधा सीधा यहाँ डिवाइड हो रहा है 77 या 231, यहाँ आएगा 100/3, और 100/3 को हम बोलते हैं 33.3%, है ना। तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को 32% की हानि होती है, 32% की, यदि वह एक वस्तु को विक्रय मूल्य के, है ना, विक्रय मूल्य के इतने पर बेचता है। तो अगर विक्रय मूल्य पर ही बेचे तो कितना फायदा होगा। तो ये थोड़ा सही क्वेश्चन है, उसके मुकाबले सही क्वेश्चन है, और वैसे ही करना है जैसे हमने किया था। समझो विक्रय मूल्य x रुपये है और क्रय मूल्य है y रुपये, y का खरीदा है और x का बेच दिया। अगर x की जगह कितना, x का 17/40 पर बेचेगा तो उसको उसको 32% की हानि हो जाएगी, मतलब वो y का 68% बचेगा ना। 32% की हानि का मतलब है y का 68%, है ना, 32% कम कर देंगे तो x का 17/40 बराबर है y का 68/100। y को नीचे ले आएंगे और इसको इस तरफ ले जाएंगे, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x/y इक्वल टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 68/100 मल्टीप्लाई 40/17, ये पलट गया है ना उस तरफ जाने पर। तो 17 चौकी 68, 40 चौकी कितना आ जाएगा, 160/100। इसका मतलब है अगर y 100 है, 100 रुपये की वो चीज़ आई है, तो x 160 है, 160 की वो चीज़ हमने बेची है, क्योंकि हमने विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस x माना था, है ना। 60 रुपये, जब 100 की आई है 160 की बेची है, इसका मतलब है 60% का क्या हो गया, फायदा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेलीविजन को 12% के लाभ पर, है ना, बाय सेलिंग अ टेलीविजन ऑन द प्रॉफिट ऑफ 12%, है ना, तो कितने में, 6160 में बेचा गया, मतलब 12% का फायदा बेचा, 12% के फायदे पर बेचा गया, तो इतने में बेचा गया, है ना। तो टेलीविजन पर लाभ कितना था, तो ऐसे समझ लो टेलीविजन आता है 100 रुपये का, मान लो कितने रुपये का, अगर 12% के फायदे पर बेचा गया तो 112 का बेचा। लेकिन प्रश्न तो कह रहा है कि 6160 का बेचा, मतलब जिसको हम 112 मान रहे हैं, 112 मान रहे हैं, उसी को ये लोग कह रहे हैं 6160, 6160। तो अगर 112 की वैल्यू ये है तो हमें तो केवल लाभ की वैल्यू निकालनी है। लाभ कितना है, 12%, तो 12 की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सी बात, पहले हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे, एक की वैल्यू निकालने के लिए 112 से डिवाइड कर देंगे इसमें, और फिर 12 की वैल्यू निकालना है तो 12 से डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करिए, 6160/112 मल्टीप्लाई 12, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा ऑप्शन सी 660। इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करिए, ऑप्शन सी आंसर मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अविन सोल्ड अ फैन टू अमित फॉर 4,000 एट लॉस ऑफ 20%। देखो, अविन ने एक फैन अमित को बेच दिया 4,000 रुपये में, वो भी 20% के नुकसान पर। अमित सोल्ड इट टू चारू, अमित ने चारू को क्या कर दिया, बेच दिया, एट प्राइस विच वुड हैव गिवन एविन अ प्रॉफिट ऑफ 12%। मतलब एविन को 12% का प्रॉफिट मिला होगा, है ना। तो विच वुड हैव गिवन एविन अ प्रॉफिट ऑफ 12%, तो इतने पर अमित ने उसको चारू को बेच दिया। इफ चारू ने इतने में बेचा हो किसी और को, तो चारू का प्रॉफिट परसेंटेज क्या था, व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज अर्नड बाय चारू। तो पहले तो थोड़ा सा समझते हैं इसको। मान लो अविन ने उसको 100 रुपये का ही खरीदा था, मान लो अविन ने खरीदा था 100 रुपये का, अगर उसने 20% के नुकसान पे बेचा, इसका मतलब है 80 रुपये में बेच दिया। लेकिन प्रश्न तो कह रहा है कि 4,000 रुपये में बेचा है, 4,000 रुपये में। इसका मतलब है जिसको हम 80 बोल रहे हैं उसको ये 4,000 रुपये बोल रहे हैं। इसका मतलब जिसको अगर हम 1 बोलेंगे तो 80 से डिवाइड कर देंगे ना, तो जिसको हम 1 बोल रहे हैं उसको ये 50 बोल रहे हैं। कितना बोल रहे हैं, 50। इसका मतलब जिसको हम 100 बोलेंगे उसको ये बोलेंगे 5,000। 50 से मल्टीप्लाई कर दिया 100 में, है ना, मतलब 1 में। यहाँ भी 100 से गुणा कर देंगे और यहाँ भी 100 से गुणा कर देंगे, तो 5,000 बन जाएगा। इसका मतलब है अविन ने 5,000 रुपये का खरीदा है वो। तो अब अविन अगर अमित जो है, अमित ने चारू को उतने पर बेचा जितने एविन को 12% का फायदा हुआ होता, तो एविन का 12% का फायदा क्या हुआ, 100 रुपये पे 12% मतलब 100 पर 12, 100 पर 12 तो 500 पर कितना मिलेगा, 500 पे मिलेगा 60। और अगर 500 पे 60 मिलेगा तो 5,000 पर कितना मिलेगा, 5,000 पर मिलेगा 600। चाहे तो आप सीधे सीधे 5,000 का 12% भी लिख सकते हैं, मैं तो आपको सिंपल बता रहा हूँ कैलकुलेशन के हिसाब से। तो एक ही बात है वो, है ना। 600 रुपये के फायदे पर बेच दिया, इसका मतलब है अमित ने बेचा चारू को 600 रुपये के फायदे पर। तो 5,000 और 600 का फायदा कितना हुआ, 5,600 पर बेच दिया। अब चारू ने किसी को बेच दिया 6,356 का, 6,356 का। मतलब चारू ने कितने का फायदा कमा लिया, चारू ने इतने का फायदा कमाया, वो भी इतने पर। तो उसका परसेंटेज निकालना है, निकाल लेते हैं हम। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, है ना। चारू को तो इतने का पड़ा ना, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे भाई, है ना। 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, और यहाँ 7 8 जा 56, 7 से डिवाइड कर लिया, 108/8 बचा। इसको कर देते हैं 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 2 जा 8 और 27 4 जा, तो 27/2, 27/2 माने 13.5%, और 13.5% हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेश बॉट एन आर्टिकल फॉर 60,000। नरेश ने 60,000 रुपये की कोई चीज़ खरीदी एंड सोल्ड इट एट लॉस ऑफ 20%, 20% के नुकसान पर बेच दिया। कितने परसेंट के नुकसान पर, 20% के। ऐसे समझ लीजिए थोड़ा, अगर उसने चीज़ 100 रुपये की खरीदी होती तो 80 का बेचता, 20% का नुकसान। 100 छक्के कितना होता है, 600। मतलब अगर 600 की खरीदी होती तो सब पे, अगर 100 पे 20 रुपये नुकसान हो रहा तो 600 पे तो उसको 20 छक्के 120 रुपये का नुकसान हो जाएगा। मतलब ऐसे में तो वो केवल 480 की बेचता। अब अगर 600 की जगह मैं 6,000 लिख दूं 2 जीरो बढ़ाकर, तो यहाँ भी 2 जीरो बढ़ा सकता हूँ ना। इसका मतलब है 60,000 की चीज़ उसने 48,000 की बेच दी। अब क्या लिखा, अब लिखा है विद द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इट, जो उसको अमाउंट मिली, कितनी मिली, 48,000। ही बॉट अनदर आर्टिकल, कोई चीज़ और खरीद ली उसने 48,000 की, एंड सोल्ड इट, बेच दिया। कितने पर बेचा, 25% के प्रॉफिट पर, मतलब 48,000 को 25% के प्रॉफिट पर बेच दिया। तो 48,000 का सीधा 125% निकाल लेते हैं हम, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने में बेचा, है ना। तो ये यहाँ डिवाइड करेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 125 का 0, 125 अट्ठे 1,000, हासिल की 100, 125 चौके 500 और 100 600, मतलब टोटल उसने 60,000 का बेच दिए। तो व्हाट वाज हिज गेन और लॉस, गेन और लॉस होल ट्रांजेक्शन में उसका क्या था, तो उसके पास पहले भी 60,000 रुपये थे, बाद में बेचने के बाद भी 60,000 रुपये हुए। इसका मतलब उसको उसको कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ और कोई भी लॉस भी नहीं हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका एक आसान सा तरीका है, जब हम किसी एक ही चीज़ को बार बार खरीदते हैं और बेचते हैं, है ना, किसी लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज पर, तो उसमें एक अलग फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। एक ही चीज़ भी नहीं, अगर हम दो अलग अलग चीज़ों को भी, एक जिनका प्राइस एक जैसा हो, है ना, तो उनको सेम फायदे और नुकसान पर अगर हम बेचना चाहें, तो एक तरह का
फॉर्मूला एक ट्रिक यूज़ होती है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आवश्यकता उतनी है नहीं। ठीक है, ये फॉर्मूला है x% प्लस y% प्लस x मल्टीप्लाई y अपॉन 100। यहाँ x और y ये प्रॉफिट और लॉस परसेंट है, लॉस होगा तो उसको माइनस कर देना और प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देना। जो भी x कोई भी मान लेना, पहला वाला x दूसरा वाला y मान लेना, है ना। अगर प्रॉफिट लिखा है तो उसको प्लस रखना, जैसे यहाँ 20% का लॉस है, अगर आप इसको x मानोगे तो x की जगह पे माइनस एक्स कर दोगे। ओके, जैसे करते हैं हम इस क्वेश्चन को। कितने परसेंट का नुकसान हुआ? 20% का, तो लिख देंगे -20। 25% का प्रॉफिट भी हुआ तो लिख देंगे प्लस का 25। तो x प्लस वाई प्लस x मल्टीप्लाई वाई मतलब -20 मल्टीप्लाई 25/100, है ना। तो कितना आ जाएगा? -20 और माइनस के 20 और प्लस के 25 बनेंगे 5। और ये कितना बनेगा? 25 मल्टीप्लाई 20 500। 500 अपॉन 100 मतलब माइनस के 5। 5 माइनस 5 कितना आया? 0। मतलब 0% नुकसान या फायदा हुआ, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन सेलिंग अ टेबल फॉर 7,200 इन प्लेस ऑफ 9,000। मतलब 9,000 की जगह पर 7,200 रुपये का पर हम किसी चीज़ को बेच दें तो लॉस परसेंट ऑफ द शॉपकीपर इंक्रीजेज बाय 6%। मतलब अगर मुझे पहले बेचना था 9,000 का, अब मैंने बेच दिया 7,200 का, मतलब मैंने 1,800 रुपये कम का बेचा। मतलब 1,800 रुपये कम बेच रहा, लेकिन तो 1,800 रुपये नुकसान बढ़ेगा, कम का बेचूंगा तो नुकसान बढ़ेगा। कितने परसेंट का नुकसान हुआ? 6% का। मतलब 6% की वैल्यू है 1,800 रुपये। तो 1% की वैल्यू क्या है? 1% की वैल्यू हो जाएगी 300 रुपये के बराबर। मतलब अगर 300 कम में बेचता तो 1% का नुकसान होता, 1,800 कम में बेचा तो 6% का नुकसान हुआ। तो अगर सोचो 100% कम में बेच देता, मतलब 0 रुपये में बेचता, है ना, तो कितने का नुकसान हो जाता? 100% कम में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों जगह डबल जीरो लगा देंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 30,000 रुपये। अगर 0 में बेच देता तो 30,000 का नुकसान हो जाता ना 1% पे, जब 300 का नुकसान हो रहा। तो कॉस्ट प्राइस उसकी 30,000 हुई। इसका ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 8%। कोई चीज़ है जिसको 8% के फायदे पर बेचा गया। हैड इट बीन सोल्ड फॉर 3,000 मोर द गेन वुड हैव बीन 14%। मतलब 8% के फायदे पर बेचा गया, अगर 3,000 रुपये और एक्स्ट्रा पे बेचते ना तो 14% का फायदा होता। तो वो चीज़ थी कितने की? तो चलिए पता करते हैं कितने की थी। यहाँ लिखा है 8% पे बेचा गया। यहाँ कह रहे हैं कि अगर 3,000 रुपये एक्स्ट्रा पे बेचते तो 14% का फायदा होता। मतलब 6% जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, 6% जो है उसकी वैल्यू है 3,000 रुपये के बराबर। अब अगर 6% 3,000 रुपये के बराबर है तो 1% कितने के बराबर होगा? 1% होगा 500 रुपये के बराबर, है ना, 500 के बराबर। 6 से डिवाइड कर देंगे 3,000 में। तो जब 1% 500 रुपये के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा? तो डबल जीरो लगा देंगे 100% के लिए, तो 500 बन जाएगा 50,000। वही तो उस चीज़ की वैल्यू है, 50,000 रुपये के बराबर होगा। अगर उसको 100% का फायदा चाहिए, 100% मतलब जितने की आई उतने का ही फायदा चाहिए, तो 50,000 रुपये का फायदा चाहिए, तो है ना, 100% का फायदा चाहिए तो 50,000 रुपये एक्स्ट्रा पर बेचना पड़ेगा। और 50,000 रुपये एक्स्ट्रा मतलब उतनी की आई होगी वो। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। किसी वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर 10% का लाभ होता है। समझो वो चीज़ 100 रुपये की आती है, अगर वो 100 रुपये की आती है, 10% की लाभ पर बेचोगे तो 110 की बेचिए। उसी वस्तु को पिछले मूल्य से दुगने मूल्य पर बेचना है। पहले 110 था, उसका दुगना कर देंगे 220। 220 पर बेचा तो क्या फ़ायदा होगा? तो जब 100 पे 110 का बेच रहे थे तो 10% का फ़ायदा हो रहा था। जब 220 का बेचेंगे तो 120 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे ना, है ना। 100 का लिया था, 120 220 का बेचा तो 120 का फ़ायदा हुआ। और 120 रुपये का फ़ायदा हुआ है कितने पर? 100 पर 120। उसी को तो इंग्लिश में बोलते हैं 120%, 120%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स, देखिए ऐसे क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं, अच्छे से करिएगा ये, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, देन प्रॉफिट परसेंट इज। मतलब कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स, 18 वस्तुएं जितने की आती हैं उतने की ही आपने 15 वस्तुएं बेची हैं, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? समझो एक चीज़ 1 रुपये की ही आती है ना, एक वस्तु 1 रुपये की ही आती है,
तो अगर एक वस्तु 1 रुपये की आती है तो 18 आई 18 रुपये की, है ना, ये हमें आई। और गई कितने की? 18 आई 18 रुपये की। और ये कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, मतलब 15 वस्तुएं बेची 18 रुपये की। सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल मतलब 18 रुपये में 15 तुम्हें बेचनी पड़ी और 18 रुपये में 18 मिल गई, है ना। पहले ये देखोगे, अगर 18 रुपये में 18 आई तो फिर 15 वस्तुएं कितने में आई? तो 15 वस्तुएं तो 15 में ही आई होंगी ना। एक वस्तु एक की आई तो 15 वस्तु 15 में आई होंगी, 15 में आई होंगी। अब देखो, 15 वस्तुएं आई 15 रुपये की, लेकिन 15 वस्तुएं बेच 18 रुपये की दिए। इसका मतलब है 3 रुपये का फायदा हो गया। कितनी वस्तुओं पर, कितने रुपए पर? 15 रुपये पर। तो लाभ प्रतिशत जो हम निकालेंगे वो होगा कितना? होगा लाभ बटे क्रय मूल्य। 15 वस्तुएं 15 की आई थी, लेकिन 15 वस्तुएं 18 की बेच दी, 3 का फायदा हो गया ना। तो बस इस तरह से निकाल लेंगे। 3 5 जा 15 और 5 का 100 में डिवाइड कर देंगे। 20% हमें क्या मिल जाएगा? फायदा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी व्यापारी ने दो वस्तुएं कुल 1560 में खरीदी। 1560 रुपये में कुल दो चीजें खरीदी। एक वस्तु को 20% की हानि पर बेच दिया, दूसरी को 15% के फायदे पर बेच दिया। तो दोनों का, लेकिन दोनों का विक्रय मूल्य समान है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अब हमें दोनों वस्तुएं पता नहीं है कितने की आई हैं, तो एक को मान लेते हैं हम x और दूसरे को मान लेते हैं y। एक को 20% की हानि पर बेचा तो बेचा कितने का? x के 80% पर बेच दिया ना, अगर 20% के नुकसान पर बेचा। और अगर दूसरे को 15% के फायदे पर बेचा, मतलब y के 115% पर बेच दिया, है ना। 15% फायदा मतलब 100 पर 15, 115%। और यहाँ 20% का नुकसान मतलब 100 पर 20% का नुकसान, 80 के हिसाब से बेच दिया। ये कह रहे ये दोनों ही बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं ना कि x का 80% बराबर है y के 115% के। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो x अपॉन वाई आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, वो हमने जो 80% था उसको हमने उस तरफ ले गए, है ना, ट्रांसपोजिशन कर दिया। तो y का जो 115% था, यहाँ आ जाएगा 100/80, है ना, डिवाइड होके उस तरफ आ गया। 100 और 100 कट जाएंगे, ये भी आ जाएगा 23 अनुपात या 23/16, है ना। 5 से डिवाइड कर देंगे तो 23 पंचे 115 और 16 पंचे 80। x अनुपात y मिल गया 23/16। ये हमें ये क्रय मूल्य का रेशियो मिल गया, क्रय मूल्य का अनुपात। अब बस सिंपल सी बात है, दोनों मिलाकर कितना बना रहे हैं? दोनों मिलाकर बना रहे 23 और 16 39, है ना। यहाँ मैं एक बार लिख लेता हूँ, 23/16 क्रय मूल्य, है ना। दोनों मिलाकर कितना बना रहे हैं? 39। लेकिन हमें तो पता है कि दोनों मिलाकर कितना बना रहे हैं? 1560, 1560। इसका मतलब है जिसको हम 1 मान रहे हैं उसको ये मान रहे हैं 40। जिसको अगर हम 1 मान रहे हैं उसको ये 40 मान रहे हैं। तो 20% हानि पर बेची गई। 20% पे कौन बेची गई? ये वाली बेची गई थी 20% पे, 23 वाली, है ना। तो 23 की वैल्यू क्या होगी? 23 का मल्टीप्लाई कर देंगे 40 में। 23 चौके 92, कितना आएगा? 920 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर बॉट some rice at 50 rupee per kilogram and 100 kilogram rice at 55 rupee per kilogram. He sold the mixture of these rice at the rate of 60 rupee per kilogram and earned a profit of rupee 1500. How much rice was purchased by the shopkeeper at rupee 50 per kilogram? थोड़ा सा हिंदी में पढ़ते हैं एक बार। एक दुकानदार है, उसने कुछ चावल, अब पता नहीं कितने किलोग्राम चावल, 50 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से खरीद लिए। और 100 किलो चावल खरीदे इतने रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से। कितने के हिसाब से? 55 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से। अगर उसने चावल का ये मिक्सचर 60 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से बेच दिया, मतलब ये 100 किलो भी बेच दिया और वो भी बेच दिया, पता नहीं कितने किलो बेचे। तो पूछ रहे और टोटल कितने का फायदा कमा लिया? 1500 रुपये का। तो वो जो 50 के हिसाब से खरीदे थे वो कितने किलोग्राम थे वो हमें बताना है। चलिए थोड़ा सा पता करते हैं। 60 के हिसाब से उसने बेचा और 1500 रुपये का फायदा कमा लिया। यही पूरा खेल है, 1500 रुपये का कमा लिया उसने फायदा। अब ये देखना, जो 55 रुपये के हिसाब से खरीदे थे वो भी 60 के बेचे होंगे, और जो 50 के हिसाब से खरीदे थे वो भी 60 के बेचे होंगे। तो जो 55 के हिसाब से खरीदे थे उन पर तो 5 रुपये का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ? 5 रुपये का 1 किलोग्राम पर।
जब 1 किलोग्राम पर 5 रुपये का फ़ायदा हुआ तो ये तो उसने केवल 100 किलोग्राम ही खरीदे थे, मतलब टोटल फ़ायदा हुआ होगा 500 रुपये का। लेकिन हमें तो पता है कि 1500 रुपये का फ़ायदा हुआ, मतलब 500 रुपये का फ़ायदा इतने वाले चावल को बेचने पर हुआ होगा। बाकी जो फ़ायदा हुआ है वो पक्की बात है 50 रुपये पर किलोग्राम वाले चावल को बेचने पर हुआ होगा। मतलब जो बाकी 1000 रुपये का फ़ायदा है वो 50 रुपये पर किलोग्राम वाले चावल को बेचने पर हुआ होगा। 50 रुपये पर किलोग्राम वाले चावल को बेच रहे हो 60 में, तो 1 किलोग्राम पे 10 रुपये का फ़ायदा हुआ। जब 1 किलोग्राम पर 10 रुपये का ही फ़ायदा हुआ तो 1000 का फ़ायदा अगर आपको कमाना है, 1000 रुपये अगर आपको कमाना है तो क्या करोगे? कम से कम 100 किलो चावल तो बेचने पड़ेंगे, क्योंकि 1 किलो पर 10 रुपये का ही फ़ायदा हो रहा। तो 100 किलो चावल आपको बेचने पड़ेंगे। 100 केजी विल बी द राइट आंसर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ टेबल इज 150% मोर देन दैट ऑफ अ चेयर। दैट ऑफ मतलब कॉस्ट ऑफ अ चेयर, मतलब चेयर की कॉस्ट से 150% मोर है। मान लो अगर चेयर की कॉस्ट 100 रुपये है तो उससे 150%, उसका 1.5 गुना नहीं है, 150% नहीं, उसका उसका 150% ज़्यादा है। मतलब 100 में 150 ज़्यादा कर दो, कितना आ जाएगा? 250। मतलब अगर चेयर 100 रुपये की है तो टेबल 250 रुपये की है, 250 रुपये की है। अगर चेयर 100 की है और टेबल 250 की है तो हम ऐसा भी कह सकते हैं चेयर 200 की होगी तो टेबल 500 की होगी। ये मैंने डबल क्यों किया? अभी रीज़न बताता हूँ। कई बार हमें थोड़ा बड़ा नंबर ले लेना चाहिए। क्यों ले लेना चाहिए? क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो ये आगे जो प्रश्न है वो कह रहा है इफ़ द कॉस्ट ऑफ अ टेबल डिक्रीजेज बाई 15%, अगर टेबल की कॉस्ट 15% डिक्रीज होती है तो क्या होता है? अगर हम छोटा नंबर लेते हैं और घटाते बढ़ाते हैं ना परसेंटेज, तो क्या होता है? वो पॉइंट में आंसर आ जाते हैं। तो हम नहीं चाहते कि पॉइंट में आंसर आए, तो थोड़ी सी बड़ा फ्रैक्शन ले लेते। बड़ा नंबर लेने से वो कट जाता है ना, प्रॉपर कट जाता है। इसलिए हमने 100 और 250 ना लेकर 100 का डबल और 250 का डबल ले लिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये भी उससे 150% ही ज़्यादा है। तो हमने मान लिया कि 200 रुपये की आती है चेयर और 500 रुपये की का आता है टेबल। क्वेश्चन कह रहा है कि टेबल पर 15% जो है उसका प्राइस, उसकी कॉस्ट कम हो गई। 15% का मतलब है 100 पर 15 रुपये कम हो गए। अगर 100 पर 15 रुपये कम होंगे तो 500 पर कितने कम हो जाएंगे? 500 पर 75 रुपये कम हो जाएंगे। 100 पर 15, 15, 15, 15, 15, 5 बार 15, 75 कम हो जाएंगे, मतलब 425 रुपये। तो जो टेबल 500 की आती थी अब वो 425 की आने लगी। 500 की टेबल आने लगी 425 की। और ये कह रहे चेयर का प्राइस है वो इंक्रीज हो गया 50%, मतलब जो 200 की चेयर आती थी उस वो 50% बढ़ गया, मतलब 100 रुपये बढ़ गया। 200 का 50% कितना होता है? 100। तो 100 बढ़ने पर कितना हो गया? 300। 200 की चेयर 300 की आने लगी, 500 की टेबल 425 की आने लगी। तो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 टेबल एंड 5 चेयर। मतलब अगर आप 2 टेबल और 5 चेयर पहले खरीदने जा रहे हैं और आप खरीदने जा रहे हैं तो पहले आपको कितना जो है, जो कॉस्ट है उसमें फ़ायदा, कॉस्ट जो है उसमें इंक्रीज या डिक्रीज कितना हुआ। चलो तो पहले के सिनेरियो देख लेते हैं। पहले अगर आपने 2 टेबल खरीदी होती तो 500 गुणा 2 मतलब 1000 की टेबल आई होती और 1000 की टेबल आई होती। और अगर 5 मेज़ खरीदी होगी तो 205 जाए, ये भी 1000। मतलब पहले अगर आपने टेबल चेयर खरीदी होती 2 टेबल 5 चेयर तो आपको 2000 रुपये की पड़ी होती। अब देखो, अब आपने 2 टेबल खरीदी अगर तो 425 की एक आएगी, मतलब 850 की 2 आ जाएंगी। 5 चेयर, एक चेयर 300 की पड़ रही है, मतलब 5 चेयर आ जाएंगी 1500 की। तो टोटल कितने की आ जाएंगी? टोटल आपको पड़ेंगी 1500 और 850 मिला के हो जाएंगे 2350, 2350। तो जब पहले जा रहे थे आपको 2000 रुपये का खर्च हो रहा था, अब जा रहे हैं आप 2350 रुपये का खर्च हो रहा है। तो इसका मतलब है खर्च तो बढ़ा है। कितना खर्च बढ़ा है? 350 रुपये। वो भी कितने रुपये पर? 2000 रुपये पर 350 रुपये बढ़ गए। अगर 2000 पे 350 बढ़े हैं तो 1000 पे कितने बढ़े होते? 1000 पे बढ़े होते 350 के आधे, 175। और अगर 1000 पर 175 बढ़े हैं तो 1000 का एक जीरो हम कम कर देते हैं। 100 पर कितने बढ़ेंगे? तो यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं। 100 पर बढ़ेंगे 17.5%। ये हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था आज के हमारे जो टॉपिक के प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस कुछ समाप्त हुए। इस टॉपिक में, इस पीडीएफ में कुछ हमारे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी आ गए थे। वो मैंने आपको सॉल्व नहीं कराए हैं, उसके लिए अलग से सॉल्व कराएंगे। और
पूरा ट्राई करूँगा कि एग्ज़ाम के पहले हर टॉपिक आपका क्लियर हो जाए, मैथमेटिक्स का और कंप्यूटर का, है ना? हर टॉपिक, इसके लिए आपको कहीं और ना भटकना पड़े किसी दूसरे चैनल पर। इसके अलावा आप चिंता मत करिए, हिंदी और इंग्लिश की 1-2 सिंगल वीडियोज़, बड़ी-बड़ी वीडियोज़ बना देंगे जिसमें आपको बहुत सारा कंटेंट कवर हो जाएगा, जब मुझे समय मिलेगा उस हिसाब से। और जब भी मुझे वेकेशन चल रहे होंगे, ब्रेक चल रहे होंगे, हॉलीडे होगा, तो उस टाइम पे मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराऊँगा। मॉक टेस्ट आपको प्रॉपरली बिफोर एग्ज़ामिनेशन 6 से 7 मॉक टेस्ट मेरी तरफ से फ्री मिल जाएँगे। उसकी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मॉक टेस्ट दीजिए और उसमें जहाँ भी आपको कमी दिख रही है उस चीज़ को प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यू की सीरीज़ देखिए और रोज़ आप जो है वो थ्योरी भी पढ़िए और पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व करते जाइए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे टियर 1 में स्कोर उतना ही अच्छा होगा। तो अब वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।